यश यादव आपके अपने इस YouTube चैनल दैट इज मेडिकल साइंस में एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ में हाजिर हूँ, जो कि है बोन मैरो बायोप्सी। दोस्तों, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं और तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर की और व्हाटएवर दैट नीड, अगर किसी भी मेडिकल से रिलेटेड अगर किसी कोर्स की तैयारी कर रही हो, तो ये जो टॉपिक है इससे वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए आज बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बोन मैरो बायोप्सी। यानी कि बोन मैरो बायोप्सी क्या होती है, यानी कि अगर मैं खाली आपको बी का मतलब बताऊं, यानी कि पहले तो बायोप्सी क्या होती है। बायोप्सी इन द सेंस बाहर निकालना, यानी कि बी स्टैंड फॉर बायोप्सी, बी स्टैंड फॉर बाहर निकालना। किसको बाहर निकालना? सर मान के चलिए एक डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर डिजीज फैली हुई है और अपन को जांच करनी है कि भाई कैसे उसको पता करा जाए। तो अपन क्या करेंगे, 5-7 लोगों को उस पर्टिकुलर सैंपल के तौर पे ले लिया जाएगा। उस सैंपल को अगर लेने का जो तरीका होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है बायोप्सी इन मेडिकल टर्म के अंदर। यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर जगह से उसका बायोप्सी लेना, उसकी पूरी फर्दर जितने भी अंदर जो उसके कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं उसको जांच करने के लिए, उसको असेस करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए, ऑल दैट criteria, all that process where we can get the bone marrow from a particular part of our body, that process is known as bone marrow biopsy। यानी कि bone marrow biopsy कहता है bone marrow की biopsy लेना, बाहर निकालना for जो कहीं से भी एक पर्टिकुलर एक एरिया से, that process is known as bone marrow biopsy। देन उसके बाद में सर इसकी इंडिकेशन क्या होती है, यानी कि अगर मैं आपको इसकी इंडिकेशन बताऊं कि सर ये कहां पे इसकी लिया जा सकता है और किस किस कंडीशन के अंदर ये लिया जाता है। तो फर्स्ट वन विच इज कि भाई या तो ब्लड कैंसर हो रहा हो, ठीक है, ब्लड कैंसर हो रहा हो, ठीक है, या फिर ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हो। क्या रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हो? ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम। किससे रिलेटेड? जैसे आरबीसी की मॉर्फोलॉजी, डब्ल्यूबीसी, यानी कि अगर आरबीसी डब्ल्यूबीसी का जो स्ट्रक्चर के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है, उसको स्टडी करने के लिए, उसको समझने के लिए, लाइक सिकल सेल एनीमिया या फिर और एनी कोई भी जो एबनॉर्मलिटी आ जाती है आरबीसी रिलेटेड, तो उस कंडीशन के अंदर समझने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए और फर्दर कॉम्प्लिकेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए जो इंडिकेशन होती है, दैट स्टेट इज नोन एज बोन मैरो बायोप्सी। और ब्लड कैंसर तो आपने सुना ही होगा, ल्यूकीमिया कहता है। ल्यूकीमिया का मतलब डब्ल्यूबीसी का सर जो प्रोडक्शन होता है वो इमैच्योर तरीके से अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है, उस स्टेट को क्या कहा जाता है? ल्यूकीमिया कहा जाता है। और ब्लड कैंसर कहा जाता है। रिसेंटली जो ऋषि कपूर की जो डेथ हुई थी वो ब्लड कैंसर से हुई थी, ल्यूकीमिया से हुई थी। सो आज की जो इंडिकेशन है दैट इज ब्लड कैंसर एंड ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम ऑफ द बोन मैरो बायोप्सी, ये इंडिकेशन हो सकती है। देन उसके बाद होती है सर इसकी कहां से बायोप्सी ली जा सकती है, यानी कि सर कहां से इसको लिया जा सकता है। तो फर्स्ट जो लोकेशन होती है इसकी दैट इज स्टर्नम, यानी कि स्टर्नम जो अपने पास में बॉडी प्रोमिनेंस होता है, बॉडी पार्ट होता है, यानी कि जो ये एरिया होता है यहां से लेके और यहां तक की जो रिब केज को जॉइंट करने वाला जो पार्ट होता है दैट इज बॉडी प्रोमिनेंस, जो कि क्या होता है सर? स्टर्नम होता है। स्टर्नम बोन होती है जहां से ये जोड़ती है दो आपस में रिब केज को, लेफ्ट एंड राइट को। सो स्टर्नम के द्वारा लिया जा सकता है। पोजीशन, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इसकी पोजीशन कौन सी होगी, तो सर डोर्सल रिकम्बिनेंट, लिखते जाना साथ के साथ में, डोर्सल रिकम्बिनेंट पोजीशन, ठीक है, और वेयर पिलो इज placed under the shoulder, ठीक है, शोल्डर के अंदर अगर पिलो प्लेस किया जाता है। और द सेकंड वन विच इज फाउलर पोजीशन, फाउलर पोजीशन के द्वारा भी अपन इसकी ली जाती है। फर्स्ट प्रायोरिटी ये आएगी और सेकंड प्रायोरिटी ये आएगी, ठीक है। तो ये जो दो प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसेस होता है इसके अंदर ये दो पोजीशंस यूज की जा सकती है, दैट इज नोन एज क्या? बोन मैरो बायोप्सी स्टर्नम के द्वारा ली जाती है। तो ये जो दो पोजीशन यूज की जाती है, ठीक है। अब चलते हैं अपने पास में स्टर्नम के बाद में इसकी सर कहां से ली जाती है, यानी कि इतना लिख लिया आपने कि सर कहां से ली जाती है। तो याद रखना अपर पार्ट से ली जाती है, स्टर्नम के अपर पार्ट से ली जाती है, ठीक है, फ्रॉम स्टर्नम अपर पार्ट, ठीक है। और एक बात और याद रखना, अगर
कॉम्प्लिकेशन के बारे में से पूछा जाए कि भाई क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो फर्स्ट वन विच इज, भाई फर्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है वो जैसे लंग्स रप्चर हो सकता है, ठीक है, लंग्स रप्चर हो सकता है। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप यहाँ से डालोगे और सम टाइम कोई नीडल, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है नीडल से, तो क्या कर सकती है, लंग्स को रप्चर कर सकते हो। दिस इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द स्टर्नम लोकेशन बोन मैरो वाइस्पी के अंदर जो आती है। सेकंड जो पोजीशन होती है, सेकंड जो इसकी लोकेशन होती है वो होती है अपने पास में विच इज सर लंबार, यानी कि लंबार से ले जाने वाली जो लंबार होती, ठीक है, लंबार पंचर किया जा सकता है या फिर लंबार पंचर के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। तो जो लंबार पंचर के द्वारा जो ली जाती है, लंबार जो लोकेशन होती है, लंबार वर्टिब्रे होती है, कहाँ होती है, यहाँ होती है, L1 से लेकर L5 तक होती है। और जो यूज की जाती है बोन मैरो वाइस्पी के अंदर, फर्स्ट जो होती है पोजीशन, यानी कि कौन सी पोजीशन होनी चाहिए, तो दैट इज पोजीशन विच इज यूज फॉर द लंबार बोन मैरो वाइस्पी। पंचर मत लिखना, अगर लिखने तो लिख सकता है, इसके बात नहीं, बट बोन मैरो वाइस्पी लंबार वाइस्पी लिखना, ठीक है। तो ये होती है अपने पास में पोजीशन। पोजीशन के अंदर सर फीटो एल्टीट्यूड पोजीशन, यानी कि फीटो एल्टीट्यूड पोजीशन यूज की जाती है, ठीक है। फीटो एल्टीट्यूड पोजीशन यूज की जाती है, या फिर शी शेप पोजीशन यूज की जाती है, यानी कि पेशेंट को आगे की तरफ ऐसे झुका दिया जाता है, तो ये पीछे की जो वर्टिब्रा होती है दैट गेट प्रोमिनेंट ऊपर की तरफ हो जाती है, और इजीली वी कैन गेट द बोन मैरो फ्रॉम द लंबार वर्टिब्रे। तो दिस इज फीटल एल्टीट्यूड पोजीशन, सी शेप पोजीशन भी कहा जा सकता है। क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है। और लोकेशन के बारे में बताऊं तो L4 से L5 होती है, और ये अडल्ट्स के अंदर यूज की जाती है, सॉरी L3 से L4, ठीक है, L3 से L4 होती है, ठीक है। और अडल्ट्स के अंदर ये मोस्ट कॉमनली ये यूज की जाती है, ठीक है। एडल्ट्स के लिए मोस्ट कॉमनली ये यूज की जाती है। L1 तक इसकी जो स्पाइनल कॉर्ड आती है, तो एडल्ट्स के अंदर, ठीक है, L1 तक जो स्पाइनल कॉर्ड का एंड होता है, ठीक है। तो L3 L4 से एडल्ट के अंदर ली जाती है, और जो मैंने स्टर्नम वाली बताई वो भी एडल्ट्स के अंदर ही यूज की जाती है। देन उसके बाद में अपने पास में जो लोकेशन आती है विच इज इलियक क्रस्ट, यानी कि इलियक क्रस्ट जो होती है वहां से लिया जाने वाला बोन मैरो वाइस्पी होती है। कौन सी होती है मैं बताता हूं आपको। फर्स्ट जो लिया जा सकता है कहां से, 2 सेंटीमीटर एंटीरियर एंड 2 सेंटीमीटर पोस्टीरियर, यानी कि इन दो लोकेशन से लिया जा सकती है क्या, बोन मैरो वाइस्पी कहां से, इलियक क्रस्ट से लिया जा सकता है। अगर मोस्ट कॉमन लोकेशन होती है, ठीक है, मोस्ट कॉमनली यहीं से ली जाती है, स्टर्नम से कम ली जाती है, लंबार से कम ली जाती है, मोस्ट कॉमनली यहीं से यूज की जाती है, मोस्ट कॉमनली लोकेशन यूज होती है ये। अच्छा, अगर मैं आपको प्रोन पोजीशन, अब मानिए चलिए, अगर मैं आपको जैसे कि पोस्टीरियर रखती है 2 सेंटीमीटर पोस्टीरियर, इसके अंदर से जो मोस्ट कॉमनली पूछ जाती है 2 सेंटीमीटर पोस्टीरियर इज मोस्ट कॉमन होती है, ठीक है, यानी कि ये मोस्ट कॉमन होती है। और पोजीशन होती है इसके अंदर लेने की प्रोन पोजीशन यूज की जाती है। कौन सी पोजीशन यूज की जाती है सर, प्रोन पोजीशन यूज की जाती है कब, जब 2 सेंटीमीटर पोस्टीरियर ली जाती है, कहां से, इलियक क्रस्ट से, तो वहां पे प्रोन पोजीशन यूज की जाती है। और अगर 2 सेंटीमीटर एंटीरियर होती है, यानी कि 2 सेंटीमीटर एंटीरियर अगर लिया जा रहा है, तो कहां से कौन सी पोजीशन देनी पड़ेगी, तो सर लेटरल पोजीशन यूज की जाएगी इसके अंदर। कौन सी, लेटरल या फिर अनअफेक्टेड साइड, ठीक है, अनअफेक्टेड साइड से बोन मैरो वाइस्पी होगी अगर कहां से ली जाएगी, 2 सेंटीमीटर एंटीरियर से। अब उसके बाद में सर जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आए कि विच इज द मोस्ट कॉमन साइड ऑफ बोन मैरो वाइस्पी फ्रॉम द इलियक क्रस्ट, तो आपको पोस्टीरियर का नाम लेना है, 2 सेंटीमीटर पोस्टीरियर। अगर क्वेश्चन ये है कि ओबेस पेशेंट है, कोई मोटा आदमी है, उस इंसान के अंदर से जो बोन मैरो वाइस्पी ली जाएगी, तो वो मोस्ट कॉमन साइड कौन सी होगी, तो मोस्ट कॉमन साइड होगी 2 सेंटीमीटर एंटीरियर। क्वेश्चन याद रखना, ओबेस पेशेंट की पूछ जाए तो 2 सेंटीमीटर एंटीरियर, अगर नॉर्मल मोस्ट कॉमन पूछ जाए तो 2 सेंटीमीटर पोस्टीरियर। पी स्टैंड फॉर पोस्टीरियर, पी स्टैंड फॉर प्रोन, याद रखना, पी को प्रोन से याद रखना, प्रोन पोजीशन दी जाएगी पोस्टीरियर के अंदर, और अगर एंट्री की बात करें तो लेटरल या फिर अनअफेक्टेड साइड दी जाएगी, ठीक है। ये था इसके बारे में रिलेटेड बातें कहां से, इलियक क्रस्ट से। अगर इसकी कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताऊं तो सर ये क्या करवा सकता है, सर ब्लीडिंग करवा सकती है, ठीक है। ब्लीडिंग इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ
कॉम्प्लिकेशन ऑफ किसका सर इलियक क्रस्ट से ली जाती है, तो वहां से ब्लीडिंग का चांसेस हो जाते हैं जब इलियक क्रस्ट से बोन मैरो बायोप्सी अपन लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जो लास्ट जो अपने पास में इसकी टर्मिनोलॉजी आती है जहां से लोकेशन आती है दैट इज सर टीबियल कॉन्डाइल, यानी कि टीबियल कॉन्डाइल जो जगह होती है बॉडी के अंदर नीचे टीबिया के अंदर, वहां से ये ली जाती है। चाइल्ड के अंदर मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है सर, चाइल्ड मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन चाइल्ड के अंदर, ठीक है। और लेस देन 2 इयर्स यानी कि 2 साल से छोटे बच्चों के अंदर इसका यूज किया जाता है। टीबियल कॉन्डाइल होती है। अच्छा, इसके अंदर क्या हो सकता है सर, ये भी ब्लीडिंग का मोस्ट कॉमन कॉज कर सकता है सर ये, ठीक है। ब्लीडिंग मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है, यानी कि सी स्टैंड फॉर कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन ये होता है इसका। अब ये तो था अपने पास में टीबियल कॉन्डाइल के अंदर मोस्ट कॉमन होती है। अमाउंट कितनी ली जाती है, यानी कि जितनी भी बोन मैरो बायोप्सी होती है जहां से भी ली जाए, अमाउंट जो होती है सर 0.2 ml होती है। तो ये था छोटा सा टॉपिक अबाउट बोन मैरो बायोप्सी। पोजीशंस कौन सी होती है, मोस्ट कॉमनली बच्चों के अंदर कौन सी यूज की जाती है, प्लस में कब तक यूज की जाती है, 2 साल तक की जाती है। ये जितने भी क्वेश्चंस ये पूछे जा गए हुए पहले रिसेंटली क्वेश्चंस है, तो आप याद रखने से रिलेटेड 0.2 ml की होती है, 2 साल से छोटे बच्चों के अंदर होती है, ली जाती है। टीबियल कॉन्डाइल होती है, मोस्ट कॉमन इलियक क्रस्ट होती है, मोस्ट कॉमन जो लोकेशन होती है 2 सेंटीमीटर पोस्टीरियर होती है, ओवेस के अंदर एंटीरियर होती है 2 सेंटीमीटर, और जो इसके अंदर बाकी लंबार के अंदर L4 L3 L4 अगर जो वर्टिब्रे होती है सी से पोजीशन होती है, फिर टू पोजीशन कहा जाता है, और अडल्ट्स के अंदर यूज की जाती है। स्टर्नम से बात बताऊं तो वो अपर पार्ट के अंदर से ली जाती है, प्लस उसके अंदर डोर्सल रिकम्बिनेंट वेयर द पिलो इज प्लेस्ड अंडर द शोल्डर्स, यानी कि शोल्डर के नीचे की जाती है। डोर्सल पोजीशन के बारे में तो अगर एक पेशेंट है जैसे सुपाइन लेटा हुआ है, ठीक है, तो जो इसकी जो लेग्स होते हैं ना, ये जैसे यहाँ तक है तो इसके जो लेग्स है ना ऐसे करके ऐसे होता है, यानी कि पैरों को पीछे की तरफ खींच लेता है। अगर ये आदमी है तो पैर एकदम ऐसे होने चाहिए, मतलब ठीक है, मतलब ये पीछे की तरफ फ्लेक्स कर ली जाती है पैरों को, तो डोर्सल रिकम्बिनेंट पोजीशन होती है, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट द बोन मैरो बायोप्सी कि कहाँ से इसकी लोकेशन होती है, क्या क्या इसकी कॉम्प्लिकेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा, और ऐसी ही डेली मेडिकल वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये चैनल आपका ही है और आपको इससे कुछ अच्छा सीखने को मिले, ये मेरी कोशिश रहेगी। और आगे इन फ्यूचर अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप प्लीज मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए। आई विल मेक वन वीडियो ऑन दैट टॉपिक श्योरली, बट आप मेरे को बताइए जरूर। और अगर किसी टॉपिक पे कंफ्यूजन है तो वो भी जरूर बताना। आप मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, और बाकी मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन नमस्कार।